गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओके मैम। आप म्यूट हो गए गलती से। माय वॉइस इज क्लियर सर? यस। यस। ओके। ओके, आप सभी का स्वागत है सुबह योगा फाउंडेशन में। मैं आपकी फेस योगा एक्सपर्ट पूनम जैन। ओके, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ राजीव सर और सचिदानंद सर की तरफ से भी फेस योगा फाउंडेशन में, सुबह योगा फाउंडेशन में फेस योगा क्लास। ओके। ओके, तो आज जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन है, ठीक है, तो फर्स्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, फिर एक बार हम सभी लोग आपस में इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके। और थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी लोग अपना कैमरा ओपन रखिएगा, ताकि एटलीस्ट इंट्रोडक्शन में हम एक दूसरे को जान सके। ओके। तो फर्स्ट जैसे कि मैंने आपको अपना नाम बताया, मेरा नाम पूनम जैन है। और मैंने यहाँ अपने मेरी योगा जर्नी एक्चुअली 8 to 10 years मतलब हो गए हैं मुझे योगा में। और मैं बहुत टाइम से बहुत सारी क्लासेस लेती हूँ, लाइक थेरेपी, एक्यूप्रेशर, फेस योगा और बहुत सारी और भी क्लासेस जैसे कि पर्टिकुलर लेते हैं। और मैं स्टूडेंट्स को भी टीच करती हूँ कंपटीशन में खिलाने के लिए। मैं खुद नेशनल सॉरी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेल चुकी हूँ अभी तक, दोनों बार फर्स्ट भी रही हूँ। ओके। अभी जैसे मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है योग में, फूड एंड न्यूट्रिशन भी कंप्लीट है मेरा, फेस योगा भी कंप्लीटेड है। तो बहुत कुछ जर्नी मेरी योग की रही है, और योग की जर्नी काफी अच्छी रही। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ, तो मैं बहुत बीमार थी, बहुत ज्यादा। तो मेरी जर्नी बहुत खराब से स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं आपके सामने हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ अपनी फेस योगा जर्नी के बारे में, कि फेस योगा जर्नी के अगर एक दो एग्जांपल शेयर करूँ, तो थोड़ा ज्यादा तो नहीं लगेगा किसी को? जैसे कि बहुत रेयरली ऐसा किसी ने सुना होगा कि जैसे हम सफर कर रहे थे एक बार ट्रेन में, तो सिर्फ एक ही एग्जांपल काफी रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है लिटरली कोई किसी से पूछता होगा, इवन टीटी कभी किसी से पूछता है कि एज क्या है ना? ऐसा मैटर नहीं हुआ होगा। बट मैं और मेरी फ्रेंड ट्रेवल करके लौट रहे थे, और टीटी जस्ट आया हमारे कैबिन में, उसने टिकट चेक किया और चला गया। और जस्ट 20 सेकंड बाद वो वापस आया, और उसमें पूछता है कि तुम में से 29 ईयर्स का कौन है? वो हम लोगों को देख के गैस ही नहीं कर पाया कि मतलब उसे वो दूसरी वाली लड़की तो पहचानने ही नहीं आई, क्योंकि वो तो बहुत छोटी दिखती है। और उसके बाद उसने जो एज पढ़ी, उनमें से वो ये पूछ रहा था कि तुम में से 29 का है कौन एक्चुअली। ये थोड़े टाइम पुरानी बात है। तो मतलब वो गैस ही नहीं कर पाया एज हम लोगों के, और ऐसा कभी नहीं होता। तो कैबिन में जितने भी बाकी लोग थे, वो सब हंस रहे थे। मुझे भी लिटरली नहीं लगता था कि इतना कोई गैस नहीं कर पाता और कोई पूछता है। बट ये इंसिडेंट ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है। इवन कंपटीशन में भी कई बार हुआ है, बच्चों को लेके जाते हैं, वो मुझसे कहते हैं आप खेलिए, बच्चों के साथ ही खड़ा कर देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो फेस योगा जर्नी क्योंकि बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे करने के। ये मेरा शुभ योगा फाउंडेशन में आई थिंक 7th या 8th या 9th बैच है, अभी थोड़ा सा ब्रेक हुआ है मेरा। तो बहुत अच्छी जर्नी रही है। इवन बहुत सारे बैचेस जो लिए हैं, उसमें भी मेरा लोगों से इंटरेक्शन काफी अच्छा हुआ। तो अब फेस योगा की बात करते हैं हम, ठीक है, कि लाइक हम फेस योगा में क्यों जुड़ना चाहते हैं। जैसे आप लोगों ने ये जुड़ने का जो डिसीजन लिया है, तो वो क्यों लिया है ना? या अभी देखिए सभी लोग ब्यूटी को प्रेफर करते हैं, हेल्थ को प्रेफर करते हैं, आजकल की जनरेशन इस चीज में बहुत एक्टिव है। इवन जो नहीं है वो देखते जा रहे हैं और सीखना चाहते हैं, है ना? तो उस चीज के बारे में इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कोई हैंड रेज करके बताना चाहेगा? ओके, यस सजल, सजल मैम, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। हाँ, मैं सेजल शाह बड़ौदा गुजरात से हूँ। मैं योगा ट्रेनर हूँ 2018 से। काया फिटनेस जोन में ट्रेनर हूँ। और फेस योगा अभी सबको यंग दिखना है, तो फेस योगा इसीलिए, और कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ आगे इसीलिए। वेलकम मैम। ओके, नेक्स्ट श्रुति मैम।
सचल मैम अपने आप को म्यूट कर लिएगा। जैसे ही आप में से किसी की भी अपनी बात कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा म्यूट करेंगे ताकि क्लास में डिस्टरबेंस नहीं लगे हमें। यस मैम, वेलकम। एक तो देखी मुझे मेरी, और मुझे अच्छा लगता है कि फेस थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। जिंदगी में एक भगवान ने एक अच्छा शरीर सब दिया है, तो शरीर तो रखा है, लेकिन फेस भी इतना अच्छा रखना चाहिए कि जब वाह तक मैम, आपने तो बात जिंदा। खुश कर दिया। और मैं पहले से सुंदर दिखना चाहती हूँ, ऐसे लग रहा है मुझे कि मुझे एकदम ऐसा फील होता है कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल। नहीं मैम, तो आप हो, बिल्कुल। आपकी बोली से देखो यहाँ सब खुश है। आई थिंक सबके चेहरे पे जो एक स्माइल आई आपकी वजह से, उसके लिए भी थैंक यू। नहीं नहीं, अभी सच सबको में अच्छा मुझे फील हो रहा है। ऐसे ऐसे फील हुआ कि मैं कुछ फेस योगा करना ही चाहिए, कि योगा में जो रुचि रखते हैं और फुल डिवोट होते हैं कि योगा में क्या करना चाहिए। तो अभी ये मेरा लास्ट ऐसे है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है आपके जैसे। मैंने 10-12 साल से मैं योगा कर रही हूँ। जैसे मेरी सब जिम्मेदारी खत्म हुई, तभी मैं योगा के पीछे लग गई। अभी जिम्मेदारी खत्म करके आई एम एंजॉयिंग माई रिटायर लाइफ। अभी ये रिटायर नाइस लाइफ मैम। कैसे जीना है, तो मैं खुद को अच्छी तरह से रखना चाहती हूँ। मैम आपको इतना अच्छा देख के, इतना कुछ देख के मुझे लगता है हम सबको एक इंस्पिरेशन तो यहीं से मिल गई कि हमको आगे किस तरह अपने आप को मोटिवेट Yes, रखना yes, है। yes, you should take inspire, you should inspire from me कि ये एज में भी मैं डेफिनेटली। आज सब कुछ करती हूँ। सब कुछ मैं खुद कुछ कुछ बना के अप्लाई करती हूँ स्किन में, और नेचुरल, यहाँ नॉट केमिकल। गुड बात। केमिकल नहीं यूज करना, ये मुझे बहुत, और योगा के वजह से हुआ हो कि स्पिरिचुअलिटी के वजह से कि मुझे ना सब इसमें बहुत रुचि है कि कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल के फिर क्या करके कितना, और कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और इसके साइड इफेक्ट्स है ही नहीं। आई नो। हाँ डेफिनेटली। वेरी नाइस मैम, वेलकम मैम, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यस यस यस, श्योर। ओके। ओके रेशमा मैम, आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके। तो मेरा मैं योगा बैकग्राउंड से नहीं हूँ। आई एम अ डिफरेंट प्रोफेशनल। तो अभी रिसेंटली आई मूव्ड टू टूनेशिया, विच इज नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। तो मेरा ट्रैवलिंग रहता है समय में, मतलब आउट ऑफ इंडिया, बिकॉज आई एम मैरिड टू अ फ्रेंच। तो उसका ट्रैवलिंग रहता है तो उसके साथ। तो अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है कि आफ्टर कमिंग ईयर मेरा थोड़ा स्लीप क्वालिटी जो है वो बिकॉज ऑफ टाइमिंग चेंज, और मैंने देखा कि मेरा डार्क सर्कल्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं। आई डोंट हैव दैट ग्लो। तो मैं रिसर्च कर रही थी फॉर ज्वाइनिंग योगा फेस सेशन। तो फिर 2-3 लोग के पास में मैं गई, तो जो प्राइस था इट्स लाइक बूम। दो जो प्राइस जो वो कोट कर रहे थे, इट वाज लाइक so much, and she suggested me for close to 18 session, and for each session was 3,000 rupees. तो मेरे को लगा कि मतलब इतना लगेगा, तो फिर आई वाज डूइंग लिटिल मोर रिसर्च, तो समहाउ मैं यहाँ पे लैंड हुई इस पेज पे। तो फिर लगा कि जस्ट 6,000 रुपीज है, फिर मैं टीचर बन सकती हूँ मेरे लिए खुद, या फिर मेरे जो फैमिलीज है उनके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। दिस इज व्हाई आई एम हियर। लेट्स सी लेके कैसा होगा, मोस्ट बट वेलकम। योगा। डेफिनेटली आई होप आपकी जर्नी, और मैं यहाँ कोशिश पूरी करूंगी कि आपकी जर्नी बेस्ट से बेस्ट रहे। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम। ओके नेक्स्ट। आरती। आरती मैम, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। एक्चुअली मैं रायपुर से हूँ और मैं भी एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मुझे ऑलमोस्ट 10 से 12 साल हो गए हैं इस फील्ड में। प्रोफेशनली तो अभी मैंने बहुत रेगुलर नहीं किया है, बट हाँ ऑन एंड ऑफ मैं करती हूँ। लेकिन जैसा कि मैम आपने बताया कि आपकी जर्नी बहुत खराब से स्टार्ट हुई थी, ऐसे ही सेम मेरी जर्नी भी बहुत खराब से स्टार्ट हुई थी। और जिस सीवियर ट्यूबर क्लोसिस हुआ था, तो मतलब 1 महीने में मेरा वेट 20 किलो वजन करीब कम हो गया था। और उसके लिए बहुत सारे 1.5 साल तक मतलब आई वॉज इन लगभग बेड में ही थी। तो बहुत ज्यादा मतलब लंग्स बहुत ज्यादा श्रिंक हो गए थे। फिर बॉम्बे में मेरा ट्रीटमेंट चला, तो वहां पे मुझे डॉक्टर ने बोला, स्ट्रिक्टली बोला कि अब आपको हमेशा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग हमेशा करनी है, तब आपका जाके लंग्स अच्छे से होगा। वो दिन का दिन था, और आज
मैं एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर रही हूँ, तो लोग जो मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे स्टार्ट कराया, कि जब मुझे एक राउंड सूर्य नमस्कार कराने में उनको 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि मुझे ब्रीदिंग ही नहीं आती। अब जब वो मुझे देखते हैं कि मैं 2 मिनट शासन में रह लेती हूँ, तो वो मतलब वो लोगों को बोलते हैं कि ये मतलब एज अ रोल मॉडल वो मुझसे कई लोगों से मिलाया जाता है। और जैसे कि आपने एज की बात की ना, तो वो मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं 45 ईयर्स ओल्ड हूँ, और मेरी डॉटर जब मेरे साथ जाती है तो अक्सर हम दोनों को कहा जाता है कि आप दोनों सिस्टर्स। सिस्टर्स हैं क्या, क्या क्या करके। तो ये अक्सर होता है। हमारी क्लास में भी कोई आता है तो वो जल्दी से रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है कि, क्योंकि ऑलमोस्ट हम जितने 10-12 लोग हैं, पूरा ग्रुप है हमारा, तो हम 10-12 लोग सब 45-50 साल के हैं। लेकिन कोई भी देख के यही जज नहीं कर पाता कि वो स्टेमिना देख के बोलते हैं कि मतलब एक 25 साल की लड़की आती है, वो हमारे सामने 5 मिनट 7 मिनट भी नहीं टिक पाती है। तो वो यही बोलती है कि हम चेहरे से यंग है और आप लोग शरीर से यंग है करके। तो और फेस योगा का मेन करने का ये है कि जैसा उन्होंने बताया कि मुझे भी जब ट्यूबा क्लासेस हुआ था तो मुझे डार्क सर्कल्स हो गए थे, और मुझे योगा फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं रिसर्च करती रहती हूँ। मेरा न्यूट्रिशन का भी कोर्स चल रहा है, और मैंने योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स बैंगलोर व्यासा से किया हुआ है। तो मुझे फेस योगा और इनफैक्ट आगे भी कुछ कोर्सेज है जो मुझे आपके इंस्टीट्यूट से मिले हैं, वो भी सारे मुझे करने का बड़ा मन है। और सबसे मेन ये ऑनलाइन है, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इजीली हो भी जाएगा करके। और मेरी फ्रेंड ने अभी रिसेंट में आपका किया, मैं भी बहुत टाइम से रिसर्च कर रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने रिसेंटली आपका किया, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि बहुत अच्छा है, तो यू कैन ज्वाइन। शी इज ऑल्सो अ योगा इंस्ट्रक्टर। तो उसके फीडबैक के बाद मैंने आपका योगा फेस योगा ज्वाइन किया। तो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम। ओके, गीता मैम। यस। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। मैं गीता, और मैं भी योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, बट अभी अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है योगा करवाना। मैं करती तो बहुत टाइम से हूँ, बट अभी किया है। मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बैक में, L5S1 में। तो मैं चल सकती थी ना मैं बैठ सकती थी, मतलब कुछ भी नहीं कर सकती थी, एक तरह से बिल्कुल बेड पे। और आई हैव 3 किड्स, और मेरी एल्डर डॉटर इज शी इज इन 12th क्लास। तो अभी फिर अब मैंने योगा जब से स्टार्ट किया तब से है ना, थोड़ा थोड़ा सब कुछ सही हुआ, फिर मैंने इसी को अपनी लाइफ बना लिया। और फिर रही फेस योगा की बात। फेस योगा एक्चुअल में क्या होता है, फेस हमारे मन का आईना होता है। अगर हम मतलब हमारा मन अच्छा नहीं होता है तो हमारा फेस वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जब फेस अच्छा होगा तो अंदर से भी हम अच्छे होंगे, अंदर से अच्छे होंगे तो फेस अच्छा होगा। तो दोनों ही सब चीजें हैं। और हम बॉडी पे तो हम प्रॉपर ध्यान देते ही हैं सब लोग, लेकिन मेन चीज ये है कि हम फेस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उस पे सबको सबको जागरूक करने के लिए ही मैंने ये सेशन अटेंड किया है, कि सबको मैं बता सकूं कि हाँ नहीं, फेस भी एक मतलब रोल है फेस का पूरी बॉडी में, तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वेरी नाइस मैम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट, अल्पा साहा मैम। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। मैं अल्पा शाह। मैंने YTTC लकुलेश योग यूनिवर्सिटी में से किया है। डिप्लोमा इन योग सोमनाथ यूनिवर्सिटी में से किया है मैंने। और अभी मैं सुबह में से कर रही हूँ। मेरा प्री नेटल योगा का चल रहा है स्टडी। नेचुरल डाइट सिस्टम का भी मेरा स्टडी चल रहा है। और अभी ये फेस योगा का भी, तीनों साथ में मेरी स्टडी चल रही है। मैं मेरा पर्सनल खुद का क्लास लेती हूँ। और मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ। मैं काया फिटनेस जोन करके हमारा जो सेंटर है वहां भी मैं एज अ ट्रेनर की तरह जाती हूँ। मैंने इसलिए ज्वाइन किया है कि आजकल आप देखो तो ज्यादातर लोग जंक फूड के ऊपर ज्यादा चल चुके हैं। तो इसकी इफेक्ट हमारे फेस के ऊपर भी चलती है। तो इसकी वजह से हमारा जो फेस, सबको देखो तो पिंपल्स वगैरह सब हो जाता है, स्किन डल हो जाती है, और बाहर पॉल्यूशन भी इतना रहता है। तो मैंने सोचा कि अगर ये फेस योगा भी मैं इतना करती हूँ, जब मैं तो एक फेस योगा भी मैं सीख लूँ तो अच्छी बात रहेगी। और मुझे बहुत सालों से एक इच्छा थी कि मुझे फेस योगा करना है। मैं यहाँ बड़ौदा में एक रीना मैडम करके करवाते हैं, मैं उनके पास वैसे जाने वाली थी, सर का मैसेज आया तो फिर मैंने बोला चलो ये सर के पास ही सीख लेती हूँ अभी। और मैं 2015 से योग के साथ जुड़ी हुई हूँ।
थैंक मोस्ट यू मैम। वेलकम मैम। ओके ज्योति जी। हेलो मैम। मैम मैं एरोबिक्स और योगा टीचर हूँ लास्ट 12 ईयर से, बट अभी मैंने फेस योगा ज्वाइन किया बिकॉज आई एम टेकिंग पर्सनल क्लासेस। तो आई वांट टू इंट्रोड्यूस, आई एम बिलोंग फ्रॉम फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर एरिया। तो इन फरीदाबाद आई थिंक सो यहाँ कोई ट्रेनर है नहीं फेस योगा का, जितनी मेरी नॉलेज में है। तो आई वांट टू लर्न एंड कि मैं दूसरे अपने ऊपर ट्राई करूंगी, बिकॉज मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और बहुत प्रॉब्लम्स है मेरी स्किन के ऊपर। इफ मुझे लगेगा कि यार एक्चुअल में ये काम कर रहा है मेरे ऊपर, देन मैं क्लाइंट्स को वो चीज दे सकती हूँ। अगर वो चीज मैं ही अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाऊंगी तो क्लाइंट्स को तो मैं बता ही नहीं सकती क्या ठीक है क्या गलत है। तो दैट्स वाई यस क्लाइंट्स के आगे कुछ नया इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं इस लाइन को ज्वाइन कर रही हूँ। ओके वेरी नाइस मैम थैंक यू। एंड वेलकम ज्योति मैम। नेक्स्ट थैंक यू। उत्तरा मैम। हेलो मैम। वेलकम। वन मेरा नाम करण है और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ और आई एम योगा इंस्ट्रक्टर एंड सिंगल मदर। मेरी डॉटर है, शी इज 9 years old एंड आई एम इनटू योगा फ्रॉम लास्ट 4 years professionally taking classes now, and I want to learn more, so I am here today. Want to learn because face yoga की बहुत डिमांड है जो मैंने देखा अपनी क्लासेस में। तो I just want कि मैं भी certified like teacher बनूं फिर face yoga की। That's why I'm here. मोस्ट वेलकम। ओके उत्तरा मैम। सॉरी मैम आपकी वॉइस में थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रहा है मुझे। उत्तरा जी मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके जब तक मैं नेक्स्ट से डिस्कस करती हूँ। ओके अर्चना जी आप यहाँ पर हैं। अर्चना जी। ओके चलिए थोड़ा सा जब तक मैं कुछ आपको डिटेल्स डिस्कस करती हूँ। जैसे कि हम फेस योगा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो फेस योगा में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे कुछ जो हम कल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन है ना। तो मैं फर्स्ट कुछ चीजें जैसे आपको बोलूं फॉलो करने को, तो आपको वो फॉलो करनी चाहिए। इवन करनी ही है ऐसा, अगर आप नोट डाउन करके रखेंगे और आप फॉलो करेंगे तो आपको जल्द से जल्द रिजल्ट दिखाई देगा। देखिए आप, मैं जब फेस योगा कराऊंगी तो आपको अपने चेहरे पे कब रिजल्ट दिखाई देगा। देखिए मैं कराती हूँ पूरा डिटेल एक्सप्लेन एंड देन प्रैक्टिस, ठीक है। वो भी 1 टाइम या 2 टाइम रिपीटेशन भी कराऊंगी, बट वो पर्टिकुलर एक ही प्रैक्टिस आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, है ना। उत्तमा मैम, सॉरी उत्तरा मैम, बस 1 सेकंड दीजिएगा, आपका इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे। ओके तो आपको फेस योगा में फर्स्ट, जैसे कि मैं अभी कभी फोरहेड की प्रैक्टिस करा रही हूँ, कभी आईज की प्रैक्टिस करा रही हूँ, कभी नेसोलिंगुअल फोल्ड्स की करा रही हूँ। मैं जो नेम आपसे बोलूंगी, ड्रॉपी आईलिड, रिंकल्स, फॉन लाइंस, है ना, ये सब चीजों के बारे में आपको मैं नाम याद कराने का भी ट्राई करूंगी मेरी क्लास में कि आपको वो नेम याद हो जाए। बट फिर भी आप कुछ चीजें नोट डाउन जरूर कीजिएगा, एक रफली नोट, ताकि जितना हम लिखेंगे उतना हम याद करेंगे। तो जब तक आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा आप एज अ टीचर उन सभी चीजों के नाम भी सीख जाएंगे, है ना। नोट्स आपको प्रोवाइड डेफिनेटली किए जाएंगे, बट अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो क्या है, खुद से प्रिपेयर करना, एक बार रिवीजन करना, तो क्लास के एंड तक, अभी आप सिर्फ ट्रेनर हैं, आप अभी स्टूडेंट है ना, यहाँ से आप सीख रहे हैं, फिर आप एज अ टीचर बन पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपने पे अप्लाई करना है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और नोट्स प्रिपेयर करने हैं और कोशिश कीजिए जो आपको होमवर्क दिया जाए उसे आप जरूर करें, ठीक है। अब मैं फेशियल प्रैक्टिसेस कराऊंगी लाइक सभी तरह की मिक्सिंग, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम नोट डाउन करना सीखना पड़ेगा। तो आपको फेस नोट करना है, जैसे आपको पता है कि आपके डार्क सर्कल हैं, आपकी ड्रॉपी आईब्रोज दिख रही हैं, ठीक है, फ्रॉन लाइंस दिख रही हैं, ड्रॉपी माउथ दिख रहा है, तो ये चीजों पे आपको पर्टिकुलर जैसे प्रैक्टिस सिखाई जाएगी उस पर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो हम करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में अपने आप को मॉइस्चराइज करना। जब भी हम फेशियल प्रैक्टिसेस करते हैं आपकी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो और ज्यादा रिंकल लाइन का कारण बनती है।
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, जब भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे अपने आप को मॉइस्चराइज करेंगे। ठीक है। ड्राई स्किन पर कभी भी रैगिंग नहीं करना है, आपको फेस को मसल को स्ट्रेच नहीं करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अपने आप को हाइड्रेट करना। ठीक है। फर्स्ट मैंने इसको क्यों बोला प्रैक्टिस को, क्योंकि आप मेरी क्लास में स्टार्ट करेंगे तो आप कभी भी इस चीज को चाहे, क्योंकि मैं आज प्रैक्टिस कुछ ना कुछ आपको कराऊंगी, तो मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है। सेकंड या फर्स्ट कह लीजिए से कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है, तो आप पानी जरूर पीजिए। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली डिस्टरबेंस ये रहता है कि कितना पानी पिए। हम तो ऑलरेडी 8 ग्लास पानी पीते हैं, 4 ग्लास पानी पीते हैं, है ना। और इसमें बहुत सारे लोगों की एक्चुअली थ्योरीज भी डिफरेंट है ना। तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कैसे समझ सकते हैं, फर्स्ट स्टेप कि आपकी बॉडी कितना पानी मांग रही है। क्योंकि जैसे कि अगर मैं 3 से 4 ग्लास पानी पी रही हूँ नॉर्मली और मेरी बॉडी में रफनेस दिखाई दे रही है, हर थोड़ी देर में एकदम अजीब सा फील हो रहा है, इट्स मीन मेरी स्किन ड्राई हो रही है ना। मेरी बॉडी को वाटर क्वांटिटी और चाहिए। हेडेक होना नॉर्मली सिम्टम होते हैं हमारी बॉडी की, हीट ज्यादा जनरेट कर रही है, हमारी बॉडी क्या है, थोड़ा सा भारी फील करते हैं हम जो हेड में, वो क्या है, पानी की कमी होना। ठीक है। स्किन में नरिशमेंट क्यों चला जाता है, आपका रफनेस क्यों दिखाई देने लगती है, पानी की कमी। ठीक है। तो फर्स्ट अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए पानी जरूर पीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट प्रैक्टिस आपकी सुबह से रहेगी, ल्यूक वार्म वाटर जरूर पिए, जो आपके पेट को भी क्लीन करने में हेल्पफुल है, तो आपकी बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। एक्ने पिंपल्स जो आपको दिख रहे हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे। और आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना है। ठीक है। सुबह ल्यूक वार्म वाटर एटलीस्ट 1 से 2 ग्लास, जिससे आपका जो डेली प्रैक्टिस शुरू होता है, फर्स्ट स्टेप सुबह का, वो ये शुरू हो जाएगा अभी के लिए। ठीक है। बाकी मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। और दूसरा, आपको जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना। ठीक है। जो भी आप अभी तक यूज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, फेस की स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग वो अप्लाई कीजिए, क्योंकि हम ड्राई स्किन पर कभी भी एकदम से फेशियल को, मतलब फेशियल मसल्स का जो मूवमेंट इन्वॉल्व कर देते हैं या स्ट्रेच करेंगे तो वहां रिंकल्स लाइंस ज्यादा हो जाते हैं, तो ये नहीं करना है। सबसे पहले ये डोंट वाली चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना। थर्ड स्टेप अगर मैं कहूँ, जैसे हम फेस वॉश करते हैं तो सभी को पता है ऐसे पुलिंग डाउन करके टॉवल से नहीं पहुंचना है, या बहुत ज्यादा स्किन को रब करना गलत चीज है। क्यों, ये जो आपकी फर्स्ट लेयर जो होती है ना स्किन की, जो हमें दिख रही होती है, हम सोचते हैं इसको घिस के साफ कर लें। आपकी डेड स्किन जरूर है, लेकिन आप उसको हटा दोगे तो वो हार्मफुल हो जाएगा आपकी स्किन के लिए। ठीक है। दूसरा, वो लाइंस ज्यादा क्रिएट करेगा, आपकी इनर लेयर को इन्फेक्शन हो सकता है या आपकी स्किन छिल सकती है। इस तरह से अपनी फेस को लोअर ड्रैग करते हुए नहीं फेस को क्लीन करना है। सिंपली टॉवल से इस प्रकार से वेट करने के लिए ऐसे सिर्फ टच करना है। कभी भी इस तरह की पोजीशन में हम प्रैक्टिस नहीं करते, इवन किसी भी तरीके से। फोर्थ, अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहली चीज अपनी फेशियल्स को नोटिस करेंगे। लाइक मैं अगर कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन दे रही हूँ, लाइक ये अगर ये एक ही मसल्स का ज्यादा से यूज कर रहा हूँ लाइक दिस, ये तो यानी कि एक ही मसल्स का मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, इन्वॉल्व ज्यादा हो रही है, तो एक साइड का तो ठीक है लेकिन एक साइड कम हो रहा है, मसल स्टिफनेस हो सकती है, इसकी लाइनिंग ज्यादा आ सकती है। तो फेशियल सिमेट्री देखना पड़ेगा। आप सिमेट्री कैसे नोटिस कर सकते हैं, आप एक साइड खाना खा, जैसे आप जब च्युइंग करते हैं तो आपकी बहुत सारी मसल्स यूज हो रही होती है उस टाइम, क्योंकि अब आपका जॉ लाइन टाइट हो जाता है, कई बार ब्लॉक भी हो जाता है, पेन भी आने लगता है, और ये लाइंस का भी कारण बनता है, फेस पे रिंकल्स का। तो ये नोटिस कीजिए कल से कि आप जब खाना च्युइंग कर रहे हैं तो कौन से साइड से ज्यादा च्युइंग करते हैं, यानी एक साइड की मसल्स का मूवमेंट आपका कम होगा डेफिनेटली। नोटिस कीजिएगा, आपको फेस में ये दिखाई दे जाएगा कि एक साइड की मसल्स और दूसरे साइड की मसल्स में डिफरेंसेस है। तो दोनों साइड से खाना इक्वली च्युइंग करना स्टार्ट कीजिए ताकि जॉ लाइन का बराबर मूवमेंट हो। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अभी सिर्फ इसी पे बात की, क्योंकि ये बेसिक चीजें आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी एक नई चीज मैंने ऐड नहीं की, जो आपकी बेसिक लाइफ है उसमें सिर्फ आपको खाने का नोट करना है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। ठीक है। चलिए एक बार उत्तरा मैम, हाँ आपका इंट्रोडक्शन रह गया था, स्टार्ट कीजिएगा। अभी आवाज आ रही है अभी? यस मैम, क्लियर। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम उत्तरा है। मैं वैसे नासिक से हूँ, महाराष्ट्र, बट अभी मेरठ में हूँ, दिल्ली यूपी में। एंड मैं भी एक योगा इंस्ट्रक्टर, सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, बट 2022 से ही स्टार्ट किया है। क्लासेस भी लेती थी ऑनलाइन, थोड़ा सा बीच में गैप आ गया। मैं हस्बैंड इज एन आर्मी ऑफिसर, तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग, पोस्टिंग्स, और फिर सोचा कि मैंने खुद ने भी क्लास किया है फेस योगा का, तो मुझे भी उसका मतलब
फर्क थोड़ा सा आ गया था, तो सोचा अभी खुद ही दूसरों को भी सिखाना है, एक करियर में थोड़ा सा एड ऑन भी हो जाएगा, इसीलिए ये फेस योगा का क्लास लगाया, सर्टिफाइड फेस योगा कोर्स मोस्ट लगाया। वेलकम एंड नाइस। ओके, चलिए, तो जैसे कि अभी हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन कंप्लीट हुआ और अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिसेस करना, ठीक है, ताकि थोड़ी सी क्लास इंटरेस्टिंग हो। अब सेकंड थिंग, आप सभी अपने फेस को नोट डाउन करेंगे। एक्चुअली रफली नोट डाउन करना मतलब क्या, जब भी आप फेशियल प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे मैं आपको बता रही होंगी, तो मैंने अगर लाइक ऐसे किया तो मैं यहाँ मूवमेंट कर रही हूँ तो यहाँ ज्यादा मसल्स का इफेक्ट ना हो, लाइक ऐसे करने में अगर मैं यहाँ लाइन ज्यादा क्रिएट कर रही हूँ तो ये लाइन्स बनना स्टार्ट आती है, तो हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है और कहाँ नहीं पड़ रहा, तो ये मैं मेंशन करती हूँ, तो इस चीज को हम बार बार रिकॉल करेंगे। और प्रैक्टिस के टाइम, एक प्रैक्टिस के बाद ब्रीदिंग पर ध्यान देते हुए रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। लाइक ऐसा नहीं कि एक प्रैक्टिस कर ली फिर दूसरी स्टार्ट कर दी फिर तीसरी स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो रिलैक्सेशन भी बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो हम फर्स्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं और उसके बीच में बाकी की टिप्स हम बीच में डिस्कस कर लेंगे। लाइक फर्स्ट प्रैक्टिस जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस, या हम फेस योगा स्टार्ट करने से पहले क्या कर सकते हैं, से 3 टाइम्स वाव, जो आपके क्या करेगी, टेंशन को कम करेगी। ओके, टेंशन कम करना क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल लाइफ में क्या है, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस सबसे ज्यादा है ना, उसी की वजह से भी आपके फेस पर लाइंस ज्यादा होती हैं, आपकी मसल स्टिफ हो जाती हैं, हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, तो कितनी सारी चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, है ना। तो फर्स्ट प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो से वाव 3 टाइम्स, तो आपको फुली एक्सरेट करते हुए वाव बोलना है, और वाव साउंड करने में अगर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो इट्स ओके, एक दो बार ट्राई कीजिए, आप सभी म्यूट हैं क्योंकि ठीक है। और वाव बोलेंगे तो वो जो एक वाव फीलिंग कब निकलती है, जब कुछ बहुत अच्छा देखते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं, हैप्पीनेस फील होती है ना, तो ये आपके टेंशन को एक्चुअली कम कर देगी, ठीक है। तो से वाव, 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 एंड रिलैक्स। ओके, ठीक है, तो वाव बोलने से क्या है, जिससे हमारा तनाव कम होता है, आपके फेशियल मसल्स का इन्वॉल्वेशन हो। नेक्स्ट थिंग, अभी जो आपको फेशियल, जो हम फेस बेनिफिट एक दो में काउंट कराते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े, है ना, कि भाई हम क्यों फेस योगा कर रहे हैं। तो फेस योगा के बेनिफिट्स क्या है, फेस योगा में हम सिर्फ इतने फेस की बात नहीं करते, आपके इस पार्ट तक आपकी बॉडी इन्वॉल्व रहती है, लेकिन इवन में अगर बात करूं तो बहुत सारे पोस्चर्स जो होते हैं वो भी यहाँ करेक्ट हो जाते हैं, और बहुत सारी डिसीजेस भी कवर हो जाती हैं, है ना। क्योंकि फेस, जैसे कि मैम ने बोला था कि फेस हमारा क्या है, मिरर। लाइक मैं सैड हूँ या बहुत दुखी हूँ, तो मैं आपको कैसे पढ़ा रही होंगी, अच्छा ये करो, अच्छा ये करो, मतलब क्योंकि मेरे फेस पे वो खुशी ही नहीं है ना, थोड़ा डलनेस दिखाई देगी। अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, अट्रैक्टिव फील कर, तो फेस पे एक स्माइल, तो क्लास में थोड़ी सी स्माइल रखिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत दुख है और खुशी भी आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। तो वो खुशी जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भैया देखो, अपने फेस को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहली चीज और दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज, ये स्माइल होनी चाहिए फेस पे, हल्की सी, है ना। तो थोड़ा सा खुश रहिए, एटलीस्ट जो 1 आवर दे रहे हैं आपने, आपकी ब्यूटी बढ़ानी है, तो फेस की सबसे बड़ी ब्यूटी होती है आपकी स्माइल, तो वो मत जाने दीजिए फेस से, ठीक है। तो स्माइल जरूर होना चाहिए। ओके, तो अभी आप स्माइल करते हुए अच्छी सी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो फेस योगा में सबसे पहली चीज अपने बॉडी पोस्चर को ध्यान रखें। तो बहुत सारे पोस्चर्स की हम बात कर सकते हैं, अभी स्टार्टिंग में अगर देखें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सबसे कॉमन प्रॉब्लम, सुना है ना सभी ने, बहुत सारे लोग इफेक्टेड भी होंगे, तो ये आपका ठीक हो सकता है फेस योगा के। माइग्रेन इश्यूज, ये भी आपका कवर हो जाता है। साइनस इश्यूज, बैड स्लीप, है ना, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि भाई हमारी नींद अच्छी नहीं आती। मैं इसका खुद का एक उदाहरण हूँ, मेरी नींद बहुत खराब थी, और जब से फेस योगा जर्नी स्टार्ट हुई है, बड़े आराम से, भले ही उतना ही टाइमिंग सोती हूँ, जैसे 5 से 6 घंटे नींद इनफ है मेरी, पहले मैं 2 या 3 घंटे सोती थी केवल, और बहुत बेचैन रहती थी पूरे दिन में, फिर बहुत सारे डिसऑर्डर होने लगे, है ना। तो जब आप फेस योगा करते हैं, मसाज करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, डेफिनेटली आप देखिएगा 1 मंथ में आपकी नींद, इवन मेरी प्रैक्टिस के टाइम अगर थोड़ा सा भी आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको अपना रिजल्ट दिखाई दीजिएगा, आप अच्छी नींद सोने लगे। अच्छी नींद का मतलब, बहुत सारे लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, लाइक 8-10 घंटे सोना चाहिए, 6 to 7 आवर्स स्लीप गुड स्लीप होती है और बेस्ट स्लीप होती है, ठीक है। उसमें आप कैसा सोएं कि आप अच्छा सोएं, रिलैक्स सोएं, यानी कि ऐसा ना लगे कि आप सुबह उठ के थका फील कर रहे हैं, ऐसा लगे हेडेक सा है, या अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, या इजीनेस जो है आपकी वो
डिस्टर्ब रहा है, ऐसा लगे कि नहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, या सुबह उठते से जो फ्रेशनेस फील होती है वो आपको कब फील होगी, जब आप अच्छा सोएंगे, है ना। तो वो आपका कैसे हो जाएगा, जैसे आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक प्रैक्टिस जो आप बेड पे भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। फेस योगा के फायदे, क्योंकि जरूरी नहीं आप 10 प्रैक्टिस या 1 घंटा लग के दें अपना, नो नीड। आप चलते फिरते अपनी प्रैक्टिस अपने फेस के अकॉर्डिंग, लाइक मेरे को डार्क सर्कल दिख रहे हैं, लाइक मेरा फेस ऐसा डल सा दिख रहा है ना, या माउथ फ्रॉन दिख रहा है, तो मैं उन स्टेप्स को नोटिस करूंगी कि मुझे स्माइल पे वर्क करना है, मुझे फ्रॉन लाइंस पे वर्क करना है, ड्रॉप या आईब्रोज, उस पार्ट को सिलेक्ट करूं और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस, उस 2 प्रैक्टिस या 3 प्रैक्टिस इनफ है। दिन में आप 2 टाइम कीजिए, चलते फिरते बैठते हुए। पहले मेरी माने तो नोटिस करते हुए कीजिएगा शुरुआत में, ताकि आपकी रिंकल्स ना बने, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आपको आदत हो जाएगी, तो फिर आप अब क्या करेंगे, आराम से उन प्रैक्टिस को कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी दूसरी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। फर्स्ट ओ, ओ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने जॉ लाइन को फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद फॉलो कीजिएगा, ताकि मैं आप सभी को नोट डाउन भी कर सकूं, ओके। तो आपको जॉ लाइन को ड्रॉप करना है, माउथ से ओ बनाना है, ओके। अपर फेस को यानी कि इतने पार्ट को रिलैक्स, ठीक है, नो रिंकल्स, नो ड्रॉप आईब्रोज, इस तरीके से सिंपली होल्ड, यस। अभी आप मेंटेन कर सकते हैं ओनली फॉर 5 to 10 सेकेंड, ओके। 5 4, ऊपर की ओर दिखेंगे, लुक एट योर सीलिंग एरिया, 5 4 3 2 1, ओके, रिलैक्स। नाउ डीप इनहेल एंड एक्सेल। तो ब्रीदिंग का बहुत रोल होता है, ये सभी आप योग से जुड़े हैं डेफिनेटली इस लाइन में, तो कोई भी ऐसा नहीं है योग के इस वर्ड को या नॉर्मली ब्रीदिंग में योग को नहीं समझता या ब्रीदिंग को नहीं समझता, है ना। तो मैं फिर भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ब्रीदिंग बहुत जरूरी है रिलैक्सेशन के लिए, है ना। तो जितना अच्छा आप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, उतना अच्छा आप ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को आप शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हर एक सेल को रिलैक्स होना जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली हम अच्छे से एक्सहेल नहीं करते हैं, तो उतने अच्छे से शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो अच्छा यानी कि डीप इनहेल और एक्सहेल, ये भी आपके एक्चुअली जब भी आपको टेंशन हो, बोलते हैं ना लंबी गहरी सांस लो छोड़ो, क्यों भाई, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है, ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में बढ़ रहा है, वो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, आपकी बॉडी के सेल्स को रिलैक्स करेगा, जरूरी है आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को, है ना। तो डीप इनहेल और एक्सहेल आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, बाकी के बेनिफिट आगे की क्लास में, ठीक है। तो एक बार फिर से मेरे साथ ओ प्रैक्टिस रिपीट कीजिए, मैं आप सभी को एक बार नोट डाउन करना चाहती हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। याद रखिए, फोरहेड को रिलैक्स रखना है। इस बार हम हैंड का यूज करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग जैसे कि ये जो लाइंस आ रही है ना, ऐसे ये जो लाइंस बना रहे हैं, ये बनने लगती है, इसको बोलते हैं फ्रॉन लाइंस, तो ये नहीं बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, नॉर्मली देखना है, तो आप अपने एक हैंड को रख सकते हैं, दूसरे हैंड को रख सकते हैं, जॉ लाइन को ड्रॉप कीजिए और बिग ओ, स्टार्ट 5 4 3, आईज क्लोज भी कर सकते हैं आप, 2 एंड 1, रिलैक्स, ओके। तो देखिए फोर हेड को रिलैक्स रखेंगे इसमें, क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा जब भी हम किसी बात की बात कर रहे होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो कैसे करते हैं, किसी चीज को बहुत गौर से देख रहे होते हैं, तो हमारी आदत क्या होती है, फिर हमारी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, ड्रॉपी आईब्रोज पे वरी लाइंस आने लगती है, फ्रॉन लाइंस बनने लगती है, 11 भी बोलते हैं, फ्रॉन लाइंस बनने लगती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मसल्स का इन्वॉल्व कर देते हैं, है ना। ओवर स्ट्रेस, जैसे किसी चीज को गौर से देख रहे हैं, लाइक अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप अपने आप उन लाइंस को क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए हम जब फेस योगा करते हैं, तो क्या करते हैं, मिरर में देखकर प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, बट सबसे पहले अपने आप को किस पे, मिरर में नोटिस कीजिए, ताकि आप किन मसल्स को यूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप कितनी लाइंस क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो उनको हमें क्या करना है, अब यूज करना बंद करना है। कितनी मसल्स रिलैक्स रहनी चाहिए, कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, ये आप आगे सीखते जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने बोला ना कि ऊपर देखने के लिए जरूरी नहीं आप इस प्रकार से देखें, रिलैक्स रखें,
फोरहेड बिल्कुल टेंशन फ्री है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो इससे आप क्या है, जो हम एक्स्ट्रा लाइंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जैसे फेस पर जो लाइंस आती हैं लाइक वरी लाइन, क्रोज फीट, फ्रॉन लाइन, तो इन लाइंस को आने से रोक सकते हैं। क्योंकि इनका एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हम क्यों करते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस कर नहीं रहे और ध्यान नहीं दे रहे अपनी फेशियल मसल्स पर, तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगती है ये मसल। जितना होती है उतना ठीक है, पर उससे ज्यादा आप एक्सट्रीम यूज कर रहे हैं तो वो लाइंस ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं कि गलत वे में जा रही है ना। तो उनको रिलैक्स रखना भी जरूरी है। जैसे बोलने में मसल्स यूज हो रही है, जॉ लाइन है ना, रेसिटर, टेम्पोरल, तो बहुत सारी मसल्स आपकी यूज होती रहती है, ऐसी बॉडी की यूज हो रही है, तो फेस की मसल्स को भी रिलैक्स देना जरूरी है। यही फेस योगा है। तो जो लाइंस क्रिएट हो रही है उन्हें रोकना ही फेस योगा है। और देखिए, आप एजिंग को नहीं रोक सकते, है ना, एजिंग फैक्टर को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी एज से अच्छे दिख सकते हैं। अपनी एज को कम से कम 10-15 साल के लिए रोक कर रख सकते हैं, लाइक कंट्रोल, आप अच्छे दिख सकते हैं। क्यों? आप अपनी मसल्स को सही यूज करेंगे, और अगर गलत वे में यूज नहीं कर रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके फेस पे एक अच्छा सा ग्लो, अट्रैक्शन, एक ब्यूटी जो दिखनी चाहिए। ब्यूटी इज नॉट लाइक कि बहुत सुंदर दिखना है, बहुत गोरे दिखना है, सबसे परफेक्ट दिखना है। आपकी जो स्किन कलर वो बेटर हो जाएगा, ऑलरेडी आपके स्किन टोन से एक या टोन, दो टोन अंतर दिखाई देता है, आपकी स्किन में साइन दिखेगी। फेस ब्यूटी जस्ट लाइक आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो निखर के आते हैं। जैसे अगर मेरे ऐसा फेस दिखे गंदा सा, तो कैसा लगेगा? अब नॉर्मल फेस रिलैक्स है ना, तो वो लुक अच्छा दिखता है। ये आपकी ब्यूटी, आपका कॉन्फिडेंट भी लेवल अप होता है कि आप अच्छे यंग दिख रहे हो एज से, है ना। तो ये हैप्पीनेस भी देता है हमें बहुत ज्यादा। तो यही फेस योगा है, आपको इन्हीं सब चीजों को सीखना है कि हमें किन मसल्स का इन्वॉल्व करना है, कितना कंट्रोल रखना है, कितना रिलैक्स करना है। अब ब्रीदिंग की जो आपकी बात की थी, तो ब्रीदिंग भी हम रिलैक्स कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बेनिफिट गिना रही हूँ। नेक्स्ट थिंग, सर्वाइकल की मैं बात कर रही थी, तो पोस्चर, प्लीज आप सभी लोग क्लास में जब भी बैठे अपने पोस्चर को रिलैक्स रखें। बहुत सारे लोग सिर्फ आपको इतना सिखाएंगे कितना कि लाइक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या आपके पोस्चर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन पोस्चर में मैंने डिफॉर्मिटीज कितनी देखी आपको पता है? ये पोस्चर तक देखा है लोगों का, इतना डिफॉर्मिटीज आ जाती है कि शोल्डर में डिफरेंसेस आने लगता है आपके बैठते। हम कैसे, give me a second. कैसे बैठते हैं हम सभी लोग कि लाइक शोल्डर, एक ही हैंड का मसल्स का ज्यादा यूज करते हैं, है ना, कहीं टिक के बैठ गए, एक शोल्डर डाउन, एक ही हैंड का, जैसे राइट हैंड ही है, राइट हैंड की मसल्स का ज्यादा यूज करते हैं। तो हमारी एक साइड की मसल स्टिफ हो रही है क्योंकि दूसरी मसल्स का हम इन्वॉल्व कम कर रहे होते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला स्विंग में ध्यान रखिए, एक साइड स्माइल, बहुत सारे लोगों की ये एक्टिविटी है। अब मैं आपको ये सारे पॉइंट क्यों गिना रही हूँ, आप अपने फैमिली में, अपने आप में ये नोटिस करना स्टार्ट कीजिए कि हम कहीं सच में ये सब फॉलो तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लाइंस क्या है, एक दिन में नहीं बन रही है आपकी। अब रेगुलर इनका यूज करना स्टार्ट कर देते, लाइक एक गलत आदत पड़ गई ऐसे बैठ, अब ये शोल्डर तो ऊंचा है बेचारा, ये शोल्डर नीचा है ना, तो अभी आदत पड़ गई, रोज इसी में रिलैक्स होने लगेंगे, फिर यही पोस्चर बन जाता है। ये डिफॉर्मिटी, शोल्डर डिफॉर्मिटीज हो गई, आपको शोल्डर से हैंड पे पेन आएगा, यहाँ सैगिंग जैसे इश्यूज दिखाई देने लगेंगे, एक साइड यहाँ क्लैविकल बोन के पास पेन आने लगेगा, है ना। फिर शोल्डर में पेन पीछे रहने लगेगा, कैपुला में भी फील होगा, क्योंकि डिफॉर्मिटीज है ये, प्रॉपर पोस्चर नहीं है, नहीं डिफॉर्मिटीज है। यही सर्वाइकल में होता है कि हम फोन यूज कर रहे हैं, टीवी यूज कर रहे हैं, पूरे टाइम आगे झुके हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, जितने टाइम भी क्लास में बैठेंगे, शोल्डर स्ट्रेट और बैक स्ट्रेट, रिलैक्स, स्पाइन जितनी स्ट्रेट रहेगी, सारी नर्व उससे जाती है, प्रॉपर बॉडी रिलैक्स स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। तो क्लास में ट्राई करेंगे कि हम स्ट्रेट रहें, एटलीस्ट 1 घंटा आपका माइंड सेट रहेगा कि आपकी बॉडी पोस्चर ठीक रहे। तो जो आपके सर्वाइकल इश्यूज है उनकी भी प्रैक्टिस इसमें इंक्लूड रहेगी। फर्स्ट अपने पोस्चर को करेक्ट कीजिए, जितना आप पोस्चर करेक्ट रखेंगे उतना अच्छा फिगर दिखेगा आपका। क्यों? ऐसे बैठा हुआ इंसान कैसा लगेगा आपको? कैसा दिख रही हूँ मैं? अट्रैक्टिव दिख रही हूँ क्या? नहीं ना। तो क्लास को अट्रैक्टिव दिखाने, पर्सनैलिटी क्यों जरूरी है हमारी भाई? इसीलिए क्योंकि आप किन मसल्स का यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से बैठ रहे हैं, है ना। अगर आप इसी तरह बैठेंगे पूरे टाइम तो ये आपका पोस्चर बन जाएगा, आगे जाके इसमें डिस्टरबेंस आने लगा, फिर बोलते हैं कि पेन आ रहा है, सर्वाइकल हो गया। भाई आप गलत पोस्चर रेगुलर यूज कर रहे हैं। अब 1 घंटे की इस आदत से आपको ऐसी आदत हो जाएगी कि आप प्रॉपरली इसमें बैठना सीख जाएंगे और कंफर्टेबल हो जाएंगे, वो डिफॉर्मिटीज अपने आप कवर हो जाएगी, ठीक है। सर्वाइकल की दिक्कत इसी वजह से आती है क्योंकि हम बहुत ज्यादा, जितने भी वर्किंग है,
चाहे फोन चलाना हो, चाहे लिखना हो, चाहे किचन में वर्किंग हो, है ना, सब में हम एक बार तो नेक डाउन करते हैं, वो पूरे टाइम यही पोस्चर है, तो रिलैक्स रहिए बाकी टाइम। बहुत सारे लोगों को पीछे हम्प भी दिखाई देने लगता है ना, क्यों? यही पोस्चर आप कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं। पेट भी निकल आता है, विश्वास नहीं मानोगे, बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जानते होंगे। ऐसे बैठने से अब देखना, ऐसे बैठ के देख लीजिए, ऐसे थोड़ा सा झुक के अपने आप पेट, जिनका नहीं भी है ना उनका भी दिखेगा, इवन मेरा भी दिख रहा है इस वक्त। ऐसे बैठी हूँ ना तो पेट दबा के बैठती हूँ, डायफ्राम पे जोर पड़ रहा है भाई आपके, दबा के क्यों बैठे हो बेचारे को? फिर बोलते हो ये अंदर नहीं जा रहा, बेचारा उसको आदत ही ऐसी पड़ गई है, निकल तो आएगा ही ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो पोस्चर्स बहुत जरूरी है आपके फेस योगा में। हम फेस योगा की बात कर रहे हैं, सोचो मैंने आपको पेट से भी रिलेट कर दिया, शोल्डर से भी रिलेट कर दिया, बैक से भी रिलेट कर दिया, है ना। तो ये सभी चीजें बहुत डिस्टर्ब मिलती है लोगों में। आप नोटिस कीजिए, आपको सभी लोगों में ये डिस्टर्बेंस दिखाई देना शुरू हो जाए। स्टार्ट कीजिए फैमिली से और अपने ऊपर से, ठीक है। तो करेक्ट, बार बार रिकॉल कीजिए कि सही बैठना है, सही बैठना है, और ये अपने आप आपकी लाइफ में फिर वापस इंक्लूड हो जाएगा, सही पोस्चर और आपका पोस्चर। क्योंकि ऐसे बैठने से ये चेस्ट सैगिंग भी, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स जो होता है वो सब ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचता है, इसी वजह से हमारी एजिंग दिखाई देने लगती है ना। सब चीज को ऑब्जेक्ट करता है, इसलिए स्किन रिंकल्स जरूर आते हैं, देखिएगा ऐसे, चीक सैगिंग, ब्रेस्ट सैगिंग, बटक सैगिंग, ये सब आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, पोस्चर करेक्ट रखना है। उस चीज को हम नहीं रोक सकते, लेकिन फेस योगा के दौरान या योग प्रैक्टिस के दौरान क्या है, आप इन मसल्स को वर्क करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सिंग करते हैं, तो ये अपने आप मसल्स जो होती हैं टाइटन हो जाती है, इनको स्ट्रेंथिंग मिलती है, इनका तनाव कम होता है, ठीक है, जिससे आपकी स्किन टाइट रहती है और रिलैक्स रहती है। ओके, तो चिंता मत कीजिए, जितनी भी चीजें हैं ये बार बार आपको रिकॉल की जाएंगी। मैं क्लास में कम से कम बहुत बार रिकॉल करूंगी, आपको ये सब याद हो जाएगा, वीडियोस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बार आपको टोका जाएगा। और इवन मेरी बहुत बुरी आदत कह लीजिए, मैं बार बार एक एक का नाम लेके बोलती हूँ, आपका ये फेशियल एक्सप्रेशन गलत है, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी क्लास में कैमरा ऑन रखिए, मस्ट है। क्योंकि मैं यहाँ से नोटिस करती हूँ कि बहुत बार लोग प्रैक्टिस भी कराते हैं, और ज्यादा लोग होने की वजह से इवन वो नोटिस नहीं करते, तो मैं प्रैक्टिस 1 से 3 बार रिपीट भी कराती हूँ, और सबको नोटिस कर लेती हूँ बार बार से, कि कोई गलत तो नहीं कर रहा, किसी की लाइंस क्रिएट तो नहीं हो रही। आप अच्छा नहीं कर सकते तो खराब भी मत कीजिए, तो इस चीज का ध्यान रखिए। इसलिए मैंने आज सबसे पहले बताया कि आपको क्या नहीं करना है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि फेस पे एक्स्ट्रा लाइंस हमें नहीं क्रिएट करनी। दूसरा, हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। आप कितना भी वर्क कर लीजिए, ऊपर से क्रीम प्रोडक्ट सब यूज कर लीजिए, लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल और डाइट ही आपको बैलेंस रख सकती है। आप कितना भी फेशियल वर्कआउट कर लीजिए, मैं कहती हूँ आज आप कितना भी, जैसे अब मैं बोलूँ रेगुलर में 1 घंटा आपको अच्छी प्रैक्टिस कराऊँ, आप 4 घंटे ऐसे ही बैठे रहो, तो पोस्चर में कितना अंतर आएगा? नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही आपकी डाइट, ऐसे ही आपकी डाइट मैटर करती है, आपकी लाइफ स्टाइल मैटर करती है। अच्छी स्लीप, आपको अच्छे से पानी पीना, और क्या कहते हैं, रेगुलर जो आप डाइट फॉलो करते हैं उसका, अगर आप बहुत ज्यादा अजीब सा खाना खा रहे हैं, कभी बहुत हेल्दी फूड खा रहे हैं, कभी बाहर का ज्यादा खा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रही मत खाइए, बट एक प्लानिंग होती है ना कि लाइक 15-20 दिन में एक बार खाए, ठीक है, तो डिटॉक्स कर लीजिए अपने आप को। बट अगर रेगुलर अनहेल्दी फूड खाएंगे तो डेफिनेटली वो आपकी फेस पर ऐसे हैवी चिन गंदी सी दिखाई देगी, हार्मोन इम्बैलेंस दिखाई देगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके आईज पे बहुत इफेक्ट पड़ जाता है, माइग्रेन्स प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये आपकी लाइफ स्टाइल में अपने आप इंक्लूड नहीं होता, आप उसे खुद इंक्लूड करते हैं अनहेल्दी फूड से। आजकल तो फैशन चल गया, घर में बहुत अच्छा बनाएंगे, बाजार से पिज्जा नहीं मंगाएंगे, लेकिन घर पे वही सब मटेरियल यूज करके हम बनाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मत बनाइए, बट एक टाइम पीरियड होता है ना, एक चीज का, बॉडी को उसे क्लीन करने में, डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है। तो आप बना वही चीजें रहे हैं आजकल, बाहर और अंदर क्या है, आप वही चीजें यूज कर रहे हैं, वही मटेरियल यूज कर रहे हैं ना। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कितना अनहेल्दी फूड इनडायरेक्टली भी आप ले रहे हैं, या डायरेक्टली ही ले रहे हैं, क्योंकि बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन घर में तो हम आजकल सब रेसिपी बना रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को भी आपको फॉलो करना है कि कितने दिन का ब्रेक ले रहे हो आप भाई अपनी डाइट के अकॉर्डिंग। अगर मेरा आज डाइजेशन ठीक नहीं है, डेफिनेटली मैं 15 दिन फेशियल एक्सरसाइज से या महीने भर अपने फेस को अच्छा दिखा सकती हूँ, अच्छे प्रोडक्ट यूज करके। लेकिन जैसे ही मेरे फेस का वो डाइजेशन डिस्टर्ब होना शुरू होगा, आज नहीं तो कल, और वो मेरे फेस पे दिखाई दे,
क्योंकि अनहेल्दी डाइट डेफिनेटली कई सारी बीमारियों का कारण बनती है, और बीमारी सबसे पहले चेहरे पे दिखाई देती है। आज मैं थकी हुई हूँ, अच्छे से सोई नहीं हूँ, आंखें दिखाई देंगी डल। बहुत दिन से रेगुलर खराब फूड खा रही हूँ, फेस पे डलनेस दिखाई देगी, एक्ने पिंपल्स दिखाई देंगे। कम पानी पी रही हूँ, स्किन ड्राई दिखाई देगी। तो ये सभी प्रॉब्लम आपकी क्या है, खराब आदतों की वजह से। प्लीज इसको हमें फॉलो करना ही है, ठीक है। चलिए एक प्रैक्टिस और करते हैं, माय फेवरेट वन, द स्वान नेक। ओके, तो बहुत सारे लोगों को जो जैसे बहुत हैवी चेन रहती है ना, और नेक जिनकी इस प्रकार से रहती है, ठीक है, जिनको सर्वाइकल इश्यूज है, उन सभी के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। सो हम सभी क्या करेंगे, अपने हैंड्स को स्ट्रेट एंड स्ट्रेच करेंगे, इस प्रकार से लॉक कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, ओके। एक्सेल कीजिए, इनहेल, 45 डिग्री के एंगल पर ऊपर की ओर देखेंगे। फोर हेड मसल्स का यूज नहीं करना है, याद रखिए फोर हेड रिलैक्स रहेगा, हल्का सा ऊपर देखिए। अब आपको पाउट बनाना है, किस करना है इस साइड, ओके। अब उस पाउट को भी लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए, जैसे कि अब आप दूसरी साइड नेक मसल्स पे, शोल्डर पे, ट्रेपेजियस मसल्स पे अपना स्ट्रेच फील कीजिए। यस, नाउ चेंज, वापस फ्रंट, एक्सेल, नाउ इनहेल, रिलैक्स, अगेन फ्रंट, इनहेल, चेंज, अगेन फ्रंट, थोड़ा सा गीता मैम नेक को अप करिएगा, 45 डिग्री एंगल पर लिफ्ट करना है एक्चुअली नेक को। यस, वेरी गुड, बेटर, ओके। आपको रिलैक्स, अभी देखिए मैं किसी से पूछूंगी कि कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ा, तो वो आपको बताना, ठीक है। मसल्स नेम नहीं इन्वॉल्व कर रहे, बट एक फील होता है ना कि हमने कहाँ पेन फील किया तो वो शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके श्रुति मैम, क्या आप शेयर करेंगे सबसे पहले कि आपने कहाँ पेन फील किया, कोई भी एक साइड बताइएगा। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और ये बताइए आपने कहाँ पर स्ट्रेचिंग किया। यस, ओके नेक्स्ट, ओके रिश, वेरी नाइस, ओके। इसके अलावा आप कोई और बताएगा कि कहाँ कहाँ फील हुआ। ज्योति मैम, स्माइल, यस गुड, यस सेजल मैम, ओके रिलैक्स। आरती मैम, कहाँ फील किया आपने स्ट्रेच, गुड, ओके चलिए रिलैक्स। अभी सभी सभी ने बता दिए सब कुछ, तो आई थिंक उत्तरा मैम आपके भी सारे यही आंसर होंगे चलिए ठीक है, देखिए आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ फील हुआ, कि कौन सी मसल्स है, मसल्स के नेम के साथ हम सीखेंगे, और मैं ट्राई करूंगी बार बार रिपीटेशन के साथ हम याद करें, ठीक है। अभी देखिए जैसे आपने ट्विस्ट किया, अब देखिए सर्वाइकल में क्या होता है, ये चीज जो है आपकी बहुत स्टिफ हो जाती है ना, शोल्डर मसल। अब शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, उनको भी यहाँ से पेन आने लगता है, फीमेल्स वर्किंग भी ज्यादा करती हैं, ठीक है, तो ये चीज बहुत टाइट हो जाती है, दर्द होने लगती है। आपको इसको ऐसे रेगुलर मसाज करने के लिए भी मैं आगे प्रैक्टिस सिखाऊंगी, मसाज सिखाऊंगी, लेकिन यहाँ भी अब जब आपने स्ट्रेच किया नॉर्मली, तो गर्दन के पूरे पीछे सर्वाइकल का हाफ भाग, ये आपका शोल्डर, लोअर शोल्डर, पीछे और साइड की ये मसल प्लेटल्स, ये पूरा स्ट्रेच हो जाता है। तो डबल चिन, चिन की है आपने इस साइड किया, तो इस साइड की हाफ और इस साइड की हाफ, है ना। तो इस तरह से आपकी देखिए शोल्डर, नेक, सर्वाइकल, इन सब में, क्योंकि पाउट बनाती ये आप खींचते हैं, तो ये जॉ लाइन के लिए अच्छी प्रैक्टिस है, जिनको डबल चिन है उनके लिए अच्छी प्रैक्टिस। तो बेनिफिट देखिए, आपको बार बार लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ कौन से मसल्स का इफेक्ट पड़ रहा है और किस पार्ट पे पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आप याद रख सकते हैं कि ये किसकी प्रैक्टिस है। नेम से भी मेंशन है स्वान नेक, तो नेक से याद भी कर सकते हैं कि प्रैक्टिस का नाम क्या है, स्वान नेक। नेक को स्ट्रेच कर रहे हैं, इनकी बहुत शॉर्ट गर्दन होती है, मसल्स जैसे लॉक होने लगते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ना। जिनको डबल चिन है उनके लिए अच्छी है। अब मुझे ये अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसके लिए अच्छी प्रैक्टिस है ना, क्योंकि सभी ने फील किया। तो इस प्रैक्टिस में याद रखें, जितनी बार आप नेक लिफ्ट करेंगे 45 डिग्री आप पाउट,
ठीक है, तो करेक्शन बहुत जरूरी है। एक बार और रिपीट कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। ओके, वन मोर टाइम। द स्वान नेक। हाँ, ओके, हैंड्स लॉक कीजिएगा, रिलैक्स कीजिए, एक्सेल फर्स्ट, रिलैक्स, अच्छे से एक्सेल कीजिए। नाउ इनहेल, लिफ्ट योर नेक अप 45 डिग्री अप एंड मेक अ पाउट। ओके, पाउट को भी लेफ्ट साइड अगर फेस किया है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड किया है तो राइट साइड, रिलैक्स, वापस फ्रंट। ओके, नाउ अगेन ट्विस्ट, another side, good. Look at your ceiling area without making your forehead lines. Okay, now relax. Now relax. Just feel the जो आपने स्ट्रेच किया उसको फील कीजिए एंड रिलैक्स रखिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, आईज क्लोज करके भी आप उसे फील कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम फील करते हैं उतना हमारी ब्रेन पावर उस चीज को रिलेट करती है और उस पर अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है, ओके, नाउ रिलैक्स एवरीवन। एक पॉइंट और मिस हुआ कि सभी को एक ही पॉइंट पर कंटिन्यूस फोकस करना होता है इसे। तो क्या करेंगे, एक तो इस प्रकार से आईज नहीं लिफ्ट करनी है, ठीक है, तो सिंपली देखने का ट्राई कीजिए, लाइक आईज अप, तो वो आप धीमे धीमे सीख जाएंगे। और कंटिन्यूस जब भी हम किसी एक पॉइंट पर देखने का ट्राई करते हैं तो हमारी जो आई साइड है एक ही जगह फिक्स हो जाती है। एक ही पॉइंट पर देखने का अभ्यास करेंगे। यस, यस श्रुति मैम, आप कुछ कहना चाहते सीलिंग सीलिंग देख रहे हैं ऊपर हैं? एकदम। हाँ हाँ, यस, ठीक है, तो एक ही पॉइंट पर फोकस करेंगे जब भी हम इस तरह की प्रैक्टिसेस करें। ओके, अभी मैं जल्दी जल्दी में बता देती हूँ आपको, अभी प्रैक्टिसेस ओवर हुई। आई होप आपको समझने आया होगा कि किस प्रकार की प्रैक्टिस आपकी आगे इन्वॉल्व रहेंगी, कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको डिसीज में। तो देखिए, फेस योगा के बेनिफिट में एक शॉर्ट स्ट्रक्चर देखिए, आपको यहाँ पर फेस मास्क भी सिखाए जाएंगे, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग या दूसरे की स्किन के अकॉर्डिंग किस प्रकार आपको ट्रीट करना है। ठीक है, वो भी आप देख सकेंगे और सीख सकेंगे कि ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, ठीक है, एक्ने पिंपल वाली स्किन है, उसके रीजन क्या क्या है, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है, क्यों हम आईब्रो मूवमेंट कर लेते हैं, क्यों रिंकल्स बन रहे हैं, ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे। सेम एज एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, तो मैं आपको यहाँ रिलैक्सिंग के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताऊंगी, क्योंकि रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर में एक रिफ्लेक्सोलॉजी चलती है जिसमें बताया जाता है कि हैंड्स रिफ्लेक्सोलॉजी होता है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी होता है, फेस रिफ्लेक्सोलॉजी होता है, स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी होता है और ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी होता है। ठीक है, तो इन सभी पर आपके पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, इवन सारी बॉडी के, यानी कि अगर हाथ में दिक्कत है तो अभी हम फेस के कुछ पॉइंट्स होते हैं उसे दबाकर भी हम हैंड को रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक के, कॉन्स्टिपेशन के, नॉट इवन साइनस इशू या माइग्रेन, जो मैंने आपको बोला, स्लीपिंग पैटर्न, बहुत सारे पॉइंट्स आपके फेस पर अवेलेबल है जिन्हें आप धीमे धीमे पॉइंट पर दबा के प्रेस करके सीख सकते हैं। लिम्फेटिक ग्लैंड, उनके बारे में भी आप यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपके मैं यहाँ पर आपको सिखाई जाएंगी। और मसल्स नेम मैं ट्राई करूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस के दौरान सीखते हैं सभी चीजें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप आगे क्लास लेंगे, अपने एक्सपीरियंस जोड़ेंगे, हो सकता है मुझसे भी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस आपको आगे देखने को मिले। तो फर्स्ट थिंग, नोटिस करना शुरू कीजिए अपने फेस पर, अपने सामने वालों के फेस पर। ठीक है, तो इन सभी चीजों पे आपको वर्क करना स्टार्ट करना है। तो कल से हमारी सारी यही प्रैक्टिसेस रहेंगी कि हम फेस नोट डाउन करना भी सीखेंगे, अपने फेस पे वर्क करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कल से पानी और मॉइस्चराइजर और गुड पोस्चर, तीन चीज, क्योंकि ये सभी फॉलो कर सकते हैं। मेरी क्लास में मैं पोस्चर के लिए 4-6 बार टोक दूंगी, पानी आप पी सकते हैं बार बार। ठीक है, क्लियर है सभी को? अभी कोई भी डाउट हो या क्लास में मेरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रहा हो या कोई भी मन में ऐसे सवाल हो जो आपको मुझसे पूछना है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। यस यस रेशमा जी। हाँ, तो मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे फेस पैक और कुछ टूल्स मैंने देखे थे जो प्रोवाइड किए थे, तो यहाँ पे क्या है कि टुनीशिया में लेके चलिए सिर्फ 5% इंडियन प्रोडक्ट्स है, सिर्फ 5%, 95% नहीं है।
तो आते समय में मैंने कुछ टूल्स मैंने ऑर्डर किया था, वो मैं पिक्चर आपको शेयर करूंगी। फिर मुल्तानी मिट्टी है, फिर एक लिकोराइस पाउडर है, उतना ही है मेरे पास, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। ओके प्लस अगर कुछ आप ऐड करना चाहोगे तो फिर मुझे सैटरडे संडे ही मैं शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ ग्रोसरीज, बिकॉज यहाँ से मुझे 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो मैं मंडे टू फ्राइडे वर्क करती हूँ यूएसए टाइम पे, देन मेरा सैटरडे संडे ही रहता है। तो अगर कुछ लिस्ट खरीदना है तो आप मुझे शेयर कर दीजिए ताकि मैं श्योर श्योर। लेके खरीद लूँ। ठीक है, हाँ, मैं उतना ग्रुप ही। में सारी डिटेल्स देके आपको सारे प्रैक्टिसेस सिखाऊंगी, चाहे वो कपिंग प्रैक्टिस हो, चाहे वो एक्यूपंक्चर की पॉइंट से प्रेस करने वाली टेक्निक हो, वो सभी आपको मैं इवन लिंक भी शेयर करूंगी। आप वो प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, ग्वासा, जेड रोलर, ठीक है, जो भी आपको मतलब एक ट्राई लिंक में आपको करूंगी, सारी चीजें। हाँ, सॉरी ट्राई लेकिन मैम करूंगी अगर आपने कि एक भी सीख मिलेगा या लिया, नहीं। हाँ ओके। अगर आपने एक भी सीख लिया, एक भी प्रैक्टिस सीख ली, बाकी सबको भी आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस यहाँ का पे वे प्रॉब्लम होता है। यही है, प्रॉब्लम हम्म। ये है कि प्रोडक्ट मिलना यहाँ पे मतलब है ही मैम नहीं टू है स्पून जैसे तो मेरे को। मिलेंगी ना, 2 स्पून और मिलेंगी ना, मैं स्पून तो वही मिल प्रैक्टिस जाएंगे। आपको स्पून से सिखा दूंगी। ओके, थैंक। मोस्ट वेलकम। और बाकी हाँ, जो भी आपको टिप्स देना है बाकी की, मैं आपको डेफिनेटली पहले से सजेस्ट करूंगी, ताकि आप सभी लोग